हेलो एवरीवन। तो आज है 13 मार्च और आज हम लोग 13 मार्च से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में याओशांग महोत्सव मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये एक तरीके से होली का फेस्टिवल पे ही मनाया जाता है। जैसे हम होली सेलिब्रेट करते हैं ऐसे ही वहाँ के लोग इसे याओशांग फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं और कलरों का जो इसमें महत्व होता है। और ये पूरे 5 दिन का जो मनाया जाता है ये फेस्टिवल, ठीक है। मणिपुर में, मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फॉल। और मणिपुर के जो एक और फेस्टिवल एक है शिरुई लिली, लिली। और उसके बाद एक शंघाई फेस्टिवल मैंने आपको कराया था। ये जो फेस्टिवल है सिरुई लिली, शंघाई, ये सब मणिपुर से बिलोंग करते हैं। और एक इसका ईमा कैथल जो है बाजार लगता है, ये भी एज अ फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। तो ये ईमा कैथल बाजार इसलिए फेमस रहता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी दुकानदार होते हैं वो महिला होती हैं और जितनी भी महिला है वो सामान जो है बेचती है इसमें। तो ये बन गई है मणिपुर की। मणिपुर का एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क क्लूब लाम जाओ, किबिल लमजाओ, ये जो है मणिपुर का जो है इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और उसके बाद अदर ऑप्शंस भी हम भारत से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो नागालैंड में अभी हाल ही में एक मिर्च महोत्सव मनाया गया था और उसके बाद एक ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया था, ठीक है। तो ये दोनों फेस्टिवल नागालैंड में बनाए गए जिसकी राजधानी है कोहिमा। केरला में अभी मैंने कराया था आपको एक कोला अट्टम। देखो कोला अट्टम जो फेस्टिवल है ये इसमें मनाया जाता है, इसमें भी होली के त्योहार में केरला में मनाया जाता है। केरला की राजधानी हो जाएगी केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तो यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और एक फेस्टिवल और है इसका ओणम फेस्टिवल, वो भी इसका बहुत फेमस फेस्टिवल है। पंजाब की बात करें तो मैंने अभी हाल ही में कराया था पंजाब में पहली बार जो भारत का सबसे बड़ा झींगा फेस्टिवल यानी कि झींगा मछली के जो है उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पंजाब में झींगा मछली फेस्टिवल मनाया गया जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आप लोगों ने टीवी में न्यूज में देखा होगा कि जो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है यानी कि पूर्वी क्षेत्र है वहां पर चुनाव हो रहे हैं। तो इसमें से जो मणिक साहा है ये त्रिपुरा के जो है दोबारा से मुख्यमंत्री बन गए हैं, यानी कि पहले भी यही थे और अब दोबारा से दूसरी बार ये जो है यहाँ के सीएम बन गए हैं। आप देख सकते हो त्रिपुरा, जिसकी राजधानी हो जाएगी अगरतला। और त्रिपुरा के एक क्लाउडेड नेशनल पार्क है वो आप याद रखना, त्रिपुरा से ये वहीं पर मनाया जाता है। और अब अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सुरेंद्र सिंह सिद्धू, ये यहाँ पर जो अभी हिमाचल प्रदेश में भी जो है चुनाव हुए थे तो हिमाचल प्रदेश में। और इसके जो है पहले जयराम ठाकुर थे लेकिन अब सुरेंद्र सिंह सिद्धू हिमाचल प्रदेश के नए जो है बने हैं। ये कांग्रेस से पार्टी से बिलोंग करते हैं। भूपेंद्र पटेल की बात करें तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के जो है सीएम बने थे दोबारा से, अभी जो यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव हुए तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के हैं। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के हैं और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश अभी चर्चा में है क्योंकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी यूथ गेम्स हुए हैं, यहाँ पर प्रवासी दिवस भी मनाया गया है। तो इसलिए शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। अब इसको मैप से डिस्कस करें त्रिपुरा को, तो त्रिपुरा में ये जो यहाँ पर 7 भगनी, सिक्किम को छोड़कर ये जितने भी क्षेत्र पर जाते हैं, 7 सिस्टर्स यानी कि 7 भगनी के यहाँ पर जाने जाते हैं। मिजोरम से ही सीमा साझा करता है, यहाँ पर त्रिपुरा की लोकेशन पड़ जाती है, ठीक है। और ये बांग्लादेश जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ये बांग्लादेश से ये सीमा साझा करता है अपनी। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये भी अभी चुनाव हुए हैं तो ये बन गए हैं नेफ्यू रियो। ये लगातार 5वीं बार जो है नागालैंड के प्रधानमंत्री बने हैं और ये बीजेपी के बिलोंग करते हैं। और जो त्रिपुरा के मणिक शाह हैं वो भी बीजेपी पार्टी के हैं और ये भी जो है ये भी बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और ये 5वीं बार जो है सीएम बन गए हैं नागालैंड के। नागालैंड जिसकी राजधानी हो जाएगी कोहिमा। नागालैंड का मैंने आपको कुछ फेस्टिवल बिलोंग कराया ही है। और अभी एक यहाँ पर नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में एक एक्ट जारी की जाती है जो आतंकवादी जो विद्रोह होते हैं या फिर जो ऐसे विद्रोह होते हैं जो पूर्वी उसमें पाए जाते हैं सीमा में, तो उनके लिए अरुणाचल प्रदेश में एक और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में एक प्रोजेक्ट जो है चलाया जाता है
इसमें जो है सेना जो जवान वहां पर नियुक्त किए जाते हैं उनको सीधा अगर किसी पर भी शक होता है आतंकवादी गतिविधियों का तो वो उन्हें जो है शूट भी कर सकते हैं। ये नागालैंड से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नागालैंड को भी मैप से डिस्कस करें, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता हुआ ये यहाँ पर छोटा सा नागालैंड पड़ जाता है, ठीक है। तो ये नागालैंड की लोकेशन हो जाती है और यहाँ पर त्रिपुरा हमने देखा है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री से ही रिलेटेड। अशोक सिंह गहलोत ये राजस्थान के जो है मुख्यमंत्री हैं जिसकी राजधानी है जयपुर पिंक सिटी। अरविंद केजरीवाल ये हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। और भूपेश बघेल की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के जो है मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ जिसकी राजधानी हो जाएगी रायपुर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बन गए हैं कतर के। कतर जो एक यूएई में जो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां पर पड़ता है ये। तो उसी के जो अब मुख्य प्रधानमंत्री बने हैं ये अब्दुल रहमान अल थानी बन गए हैं जो इमेज में आपको दिखाई दे रहे हैं। और कतर की बात करें तो कतर की राजधानी क्या हो जाएगी? दोहा, ठीक है। और कतर में इसलिए फेमस था कि जो दो 2022 गया है उसमें जो इस बार के फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किए गए थे ये कतर की राजधानी दोहा में ही आयोजित किए गए थे, जिसमें फीफा में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ये 2022 का खिताब जीता था। तो ये कतर के ही बन गया। कतर को मैप से डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके डिस्कस कर सके। तो यहाँ पर ये अरेबियन सी की लोकेशन आप देख रहे हैं अपने इंडिया के यहाँ से। तो अरेबियन सी से यहाँ पे होते जाते हुए ये जो लाल सागर से होते जाते ये जो यहाँ पर ये जो रेड सी आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये वाला जो द्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप लग जाता है, ये इजिप्ट वगैरह सोमानिया। तो अरेबियन सागर से यहाँ होते हुए ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है? ये बाब मंडल कहलाया जाता है। और फिर ये यूएई का पार्ट पड़ता है सारा जो सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो यहीं पर इसकी लोकेशन हो जाती है कतर की, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस अरब अमीरात यूएई के साथ, ठीक है। इसकी राजधानी यूएई की जो राजधानी हो जाएगी अबू धाबी है। और यहाँ पर सऊदी अरब की लोकेशन पड़ जाती है। सऊदी अरब भी इसलिए चर्चे में था क्योंकि यहाँ के भी अभी एक क्राउन प्रिंस जो है सऊदी अरब नाम अरेबिया ही से ही नाम है उनका लास्ट में, वो बने थे, यानी कि उन्होंने अपने पिता की जगह ली थी तो ये क्राउन प्रिंस बने थे सऊदी अरब के। क्या ओमान की लोकेशन यहाँ पर पड़ जाती है। और ओमान के साथ अभी हाल ही में हमने नसीर अल ब्रह्मा एक्सरसाइज की थी इसलिए ये चर्चा में था। फिर ईरान का आपने रामसर साइट जो भूमि है वो पढ़ा होगा, ठीक है। रामसर ईरान का ही क्षेत्र है। और फिर इराक की लोकेशन यहीं पर आ जाती है। सीरिया, तुर्की, और तुर्की और सीरिया भी क्यों चर्चे में थे क्योंकि यहाँ पर जो है ना भूकंप आए थे, आप लोगों ने न्यूज में भी देखा होगा, तो इसलिए तुर्की और सीरिया चर्चे में थे। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन यहाँ पर जाता है। और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ये जो काला सागर ब्लैक सी दिखाई दे रहा है जिस पर स्नेक आइलैंड पे रशिया ने कब्जा किया था, तो ये इसलिए भी चर्चा में रहता है, ठीक है, यूक्रेन। और ये यहाँ पर याद रखोगे इजिप्ट क्यों चर्चा में था, ये अफ्रीका महाद्वीप लग जाता है लाल सागर के यहाँ पे। तो ये इजिप्ट इसलिए में क्योंकि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, तो ये यहाँ पर हमारे 74वें गणतंत्र दिवस पे एज अ गेस्ट के तौर पे आए थे। यहाँ पर मैंने आपको बताया लाल सागर, ये यहाँ पर मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर पड़ जाता है ना, तो यहाँ से और ये लाल सागर के बीच में कौन सी नहर आ जाती है? तो ये स्वेज नहर इन दोनों के बीच में पड़ जाती है। और फिर अभी कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान की यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो कैस्पियन सी की लोकेशन पड़ जाती है। कैस्पियन सी से जो जो सीमा साझा करते हैं उनकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो वो ट्रिक क्या थी? ठीक है, के से कजाकिस्तान हो जाता है, ठीक है। आर से ये जो वाला क्षेत्र देख रहे हो ये रशिया ही है जिससे सीमा साझा करता है कजाकिस्तान, तो आर से रशिया, और ए से यहाँ पर ये यहाँ पर की लोकेशन अजरबैजान पड़ जाती है, ठीक है। और फिर अजरबैजान के बाद यहाँ पर से यहाँ पर ये तुर्कमेनिस्तान पड़ जाता है जो कैस्पियन सागर से सीमा साझा करता है। और उसके बाद आई से यहाँ पर ईरान, ये जहाँ पर देख रहे हो आप ईरान, कैस्पियन सागर से ये सब सीमा साझा करते हैं ईरान। और तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान। और यहाँ पर ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो है ये अरल सागर है। क्यों चर्चा में था? क्योंकि 90% इसका पानी सूख चुका है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। और उज्बेकिस्तान अभी क्यों चर्चा में था? क्योंकि यहाँ पर जो शंघाई कॉर्पोरेशन का जो सम्मेलन हुआ था ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था, ठीक है।
और ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है। लेकिन उज्बेकिस्तान के समरकंद में ऐसे हुआ था, और ये उज्बेकिस्तान के अभी साथ हमने एक एक्सरसाइज की थी। कौन सी एक्सरसाइज थी? वो डस्ट लेक एक्सरसाइज थी, इसलिए ये चर्चा में था। ठीक है, ये सारी चीजें अभी जी के हैं इम्पोर्टेंट। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क के एक फ्रेडरिक जो है प्रिंस है यहाँ के, तो वो प्रधानमंत्री भी है फ्रेडरिक, और यहाँ पर आए थे भारत पे 4 दिवसीय यात्रा पर। और क्योंकि हमने डेनमार्क के साथ जो है ऊर्जा द्वीप का समझौता किया है जो तमिलनाडु में बनाया जाएगा, ठीक है, डेनमार्क में। और नाइजीरिया की बात करें तो अभी बालू टिनुबू बोला टिनुबू, ये जो नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं अफ्रीकी देश के। कतर हो गया। फिर अब्दुल फतेह अल सीसी, ये देश का नाम होना चाहिए था इजिप्ट। मैंने आपको बताया इजिप्ट के जो है अब्दुल फतेह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस पे एज अ गेस्ट के तौर पे आए थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेवलॉन द्वारा दुनिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? पहले मतलब कि जो सेवलॉन है वो ज्यादातर जो है क्रिकेटर्स वगैरह या जो फेमस पर्सनालिटी होते हैं, अभी तक वो नहीं थे इसके ब्रांड एम्बेसडर। अभी जो कोई फेमस पर्सनालिटी इनकी नियुक्त की गई है वो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जिसे जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और फादर ऑफ क्रिकेट, तो इन्होंने जो है ना सेवलॉन के साथ जो है, सेवलॉन एक हैंड वॉश कंपनी है जो एंटी जो सेप्टिक्स वगैरह होते हैं वो भी बनाती है ये। तो सेवलॉन के इसके ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर जो यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष में मैंने आपको कराया था, 20 साल तक उसके ब्रांड एम्बेसडर बने रहने का जो खिताब है ये यूनिसेफ ने सचिन तेंदुलकर के ही नाम पर था। ठीक है, अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो अनुष्का शर्मा, अभी हाल ही में अनुष्का शर्मा प्यूमा जो एक शूज ब्रांड है, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर लिस्ट में ये भी शामिल कर दी गई हैं। आयुष्मान खुराना, तो ये अभी जो यूनिसेफ इंडिया है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। रणवीर सिंह की बात करें, जो फीफा होस्ट 2022 जो हुआ उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर थे रणवीर सिंह थे, और फीफा की ट्रॉफी के जो अनावरण किया था तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर इन्हीं की वाइफ दीपिका पादुकोण थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रित्जर आर्किटेक्ट पुरस्कार किसने 2023 किसने जीता है? तो ये सर डेविड चिप ने जीता है, और ये ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट है डेविड चिपरफील्ड, इन्होंने प्रित्जर प्राइज जीता है आर्किटेक्चर में। और एक पुलित्जर होता है, पुलित्जर वो तो पत्रकारिता के लिए होता है, लेकिन ये प्रित्जर होता है जो दिया जाता है बेस्ट आर्किटेक्ट को, तो वह डेविड चिपरफील्ड, ये जो पिक्चर में देख सकते हो ये बन गए हैं। अब अदर ऑप्शंस भी अवार्ड से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो पूर्णिमा देवी बर्मन, ये इस साल 2022 में ही यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इन्हें जो है अचीवमेंट ऑफ द अर्थ, कुछ ऐसे ही लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द अर्थ का अवार्ड इन्हें यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने दिया गया था। लियोनल मेसी को अभी जो फीफा है इन्होंने जो 2022 के बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया था, तो लियोनल मेसी जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं उन्हें। और फीमेल में ये अलेक्सिया पुटेलस को दिया गया था जो स्पेन की है। सोनाक्षी सिन्हा की बात करें तो इस साल का 2023 का जो बेटर पर्सन अवार्ड दिया गया था ये सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय किडनी दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल किडनी डे ये 9 मार्च को मनाया जाता है। वैसे तो ये मार्च के दूसरे बुधवार को यानी कि सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है, लेकिन इस साल ये 9 मार्च 2023 को मनाया गया है वर्ल्ड किडनी डे। यानी कि किडनी के जो प्रति हमारी जो जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि किडनी हमारे जो है खून को साफ करती है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है रोल प्ले करती है, इसलिए हमें इसको स्वच्छ रखना जरूरी है। तो इसीलिए इसके प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय किडनी दिवस। और किडनी से रिलेटेड आप ये कर सकते हो 9 मार्च को, हाँ, इसकी जो स्कीम थी किडनी किडनी हेल्थ फॉर ऑल, इसकी जो है थीम हो जाएगी 2023 की। अदर ऑप्शंस भी डे से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो 9 मार्च तो हो गया। 8 मार्च को आप जानते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और अगर राष्ट्रीय महिला दिवस तो वो 13 फरवरी को मैंने आपको कराया था मनाया जाता है। हमारी पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू की जयंती के तौर पे। 2 फरवरी को इम्पोर्टेंट डे था एक वेटलैंड डे, यानी कि रामसर भूमि जो होती है ना, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। 3 मार्च को वन्य जीव अभ्यारण्य दिवस, यानी कि वन्य जीवों के लिए जागरूकता के लिए 3 मार्च को मनाया जाता है।
ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी किसे कहा जाता है? तो सरहदी गांधी या फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी आपने सुना होगा, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल को तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है। भगत सिंह जो है वो तो शहीद भगत सिंह कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो पढ़ा होगा आपने, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। और साइमन कमीशन वैसे तो 1927 में जो है बन गया था, लेकिन भारत में ये 1928 में आया था और इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगुडी डेज जो एक पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो मालगुडी डेज, जिसके ऊपर एक नाटक भी बनाया गया है, और तो ये आर के नारायण ने जो है लिखी थी मालगुडी डेज। अदर ऑप्शन देखें तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, इंदिरा गांधी ने माई ट्रुथ लिखी थी, और अगर गांधी जी की बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये इंदिरा गांधी जी की गांधी जी की थी, और इंदिरा गांधी की थी ओनली माई ट्रुथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने करा है जो पटकई पहाड़ियां है, यानी कि पटकई की पहाड़ियां। तो भारत का ये वाला क्षेत्र जो सतभगनी मैंने आपको पूर्वी क्षेत्र, तो उसके यहाँ पर पटकई जो है कहा जाते हैं उनकी पर्वत श्रृंखला को। इलायची की पहाड़ियां ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, दक्षिण में। पश्चिमी घाट जो भारत का ये वाला हिस्सा है, पश्चिमी घाट कहलाता है, और ये वाला हिस्सा ये पूर्वी घाट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है? तो ये कीमत में स्थिरता लाना, यानी कि अगर महंगाई ज्यादा हो जाए तो उसमें प्राइस में स्थिरता लाने के लिए लाई जाती है। और मौद्रिक नीति उर्जित पटेल जो गवर्नर थे उनकी काल में लाई गई थी, और इसके जब बनाई गई थी तो 6 इसके अध्यक्ष होते हैं मौद्रिक नीति समिति के। 3 रिजर्व बैंक के होते हैं, और जो 3 है वो जो है गवर्नमेंट बैंक से रिलेट करते हैं। तो ये मौद्रिक नीति फिर बनाई जाती है। रिजर्व बैंक जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 को। और इसका हेडक्वार्टर रिजर्व बैंक का आरबीआई का ये मुंबई में हो जाएगा। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? शशिकांत दास गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में जगह बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? तो ये अहमदाबाद था, और अहमदाबाद को 2017 में शामिल किया गया था। और जयपुर को अभी 2019 में ही शामिल किया गया है, जिसे पिंक सिटी कहते हैं। धोलावीरा, और टोटल मैंने आपको बताया 40 जो है इसमें हमारे शहर शामिल है। तो जो धोलावीरा था ये सबसे लास्ट का, यानी कि 40वां बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इनके धार्मिक अधिक को धर्म महता, यानी आपने महंत सुने होंगे, तो वही धर्म महता अशोक कहे जाते थे। और अशोक जो है बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनता वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, यानी कि मतलब राजा ज्यादा प्रतिनिधित्व कहाँ होंगे? जहाँ पर जो है ना अधिक जनसंख्या होगी। जब ज्यादा जनसंख्या होगी तो वहीं पर तो जो है वोटिंग ज्यादा होगी या प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में ब्रिगा को क्या कहा जाता है? तो जो ब्रिगा है ये वहां की झूम की जो खेती आपने सुना होगा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब झूम की खेती अलग अलग की जाती है, कि झूम की खेती ब्रिगा उड़ीसा में कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संशोधन अधिनियम 2000 ये 30 नहीं, ये 2002 है। 2002 के तहत भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21 से, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया था 21A के तहत। तो वो यही हो जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 56, यानी कि मैंने आपको बताया कि 7वां अनुच्छेद 1956 के तहत, ये 56 नहीं 7th है। तो इसमें एक से ज्यादा राज्य के एक ही राज्यपाल हो सकते हैं। 76 तो 1976 का जो था, जिसमें जिसे मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसके जरिए काफी संविधान संशोधन जो है जोड़े गए थे संविधान में। 20A तो मैं आपको बताया, एक अपराधी को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं हो सकती, तो उसका प्रावधान 20A में ही हो जाएगा।
ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न, और जितने भी अदर फैक्ट या बन सकते हैं जीके, मैंने उन सभी को कवर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।